शिमला में आईजीएमसी में जो चला विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। आलम यह है कि आरडीए की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। सैकड़ों डॉक्टर हड़ताल पर हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है और ये चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में ही डराने वाली है, क्योंकि लाखों मरीजों की सेहत का सवाल है। लाखों मरीज हैं जिनका आईजीएमसी में इलाज चलता है। तकरीबन 450 के करीब डॉक्टर हैं, इंटर्न हैं, मेडिकल ट्रेनी हैं, जो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। एक डॉक्टर की बर्खास्तगी को लेकर ये ऐलान किया गया था। वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जिस वीडियो के चलते उस डॉक्टर को बर्खास्त किया गया था। 6 घंटे के अंदर एक्शन उस पर लिया गया था। अब डॉक्टर इस बात से निराश हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि एक पक्ष की बात को सुनी गई, एक पक्ष पर कार्रवाई की गई है। वीरवार को ही आरडीए की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि अब वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक उनकी मांगों को भी नहीं माना जाता, उनकी सुनवाई भी नहीं की जाती। पूरे मामले पर हमारे सहयोगी गजेंद्र हमारे साथ हैं। गजेंद्र, शिमला में आईजीएमसी में जो हालात बने हुए हैं और डॉक्टर जिस तरीके से ये ऐलान कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल का, तो क्या लगता है कि कितने वक्त तक ये हड़ताल चलेगी, क्या कहेंगे? देखिए भारती, मैं आपको बता दूं कि आरडीए जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है इस पूरे मामले की जिस तरीके से टर्मिनेशन की गई है डॉक्टर राघव निरूला की, इस पूरे मामले की दोबारा से जांच की जाएगी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर अभी भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री से बैठक के बाद भी बात नहीं बनी और मुख्यमंत्री से बैठक के बाद भी ये हड़ताल पर चले गए हैं। और हड़ताल पर जाने के साथ ही आईजीएमसी ही नहीं है जहां पर हड़ताल पर है डॉक्टर, जो बीडीयू अस्पताल है वहां पर भी और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों से भी इस हड़ताल को, डॉक्टरों की हड़ताल को समर्थन उन्हें मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है पेशेंट्स को, मरीजों को। इनके ऑपरेशन होने के, ऑपरेशन की डेट दे दी गई थी, लेकिन जैसे ही वाकया हुआ ये ऑपरेशन की डेट को कैंसिल कर दिया गया है। ओपीडी नहीं हो रही है, मरीजों की जांच नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर जो मरीज आए भी थे आईजीएमसी में, क्योंकि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है आईजीएमसी, यहाँ पर प्रदेश भर के कोने कोने से मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं, तो उन्हें वापस बगैर इलाज के ही लौटना पड़ा और इलाज नहीं हो पाया है। हजारों जो पेशेंट यहाँ पर आए थे उनका इलाज नहीं हो पाया है और ये कब तक ये सिलसिला जारी रहता है? क्योंकि अभी तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जो अलग अलग एसोसिएशन हैं डॉक्टर्स की, उन्होंने एक ही फैसला लिया है जो 5 सूत्री उनका मांग पत्र है जो मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें गजेंद्र, मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि देखिए, एक तो सरकार ने पहले जब ये पूरा मामला हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद सरकार ने 6 घंटे के अंदर एक्शन लिया, डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस, सम्मान दो, सेवाएं लो, इस तरीके के नारे कर रहे हैं, एकजुटता का संदेश डॉक्टरों की तरफ से भी दिया जा रहा है। ना सिर्फ आईजीएमसी, आप बता रहे हैं कि हिमाचल के तमाम और भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को समर्थन मिल रहा है। तो सरकार का अब इस पर क्या रुख पलटेगा या सरकार का क्या अब इस पर एक्शन रहेगा? देखिए, दबाव तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी है ही, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, लोगों के इलाज का सवाल है। अगर सारे डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, ओपीडी नहीं चलेगी, डॉक्टर्स अगर इलाज को मना कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? जो मरीज हैं जिन्हें उपचार की नितांत आवश्यकता है, कईयों के अभी सीरियसली ऑपरेशन होने हैं, वो लोग कहाँ पर जाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए बनती है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि दोबारा से इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कौन दोषी है कौन नहीं है। इसके लिए दोबारा से एक रिपोर्ट कंडक्ट की जाएगी। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई मध्यस्थता कराने की बात भी कही जा रही है कि दोनों के बीच में सुलह कराई जाएगी, बातचीत कराई जाएगी? कुछ इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है। देखिए, वो अलग अलग लोग हैं जो स्वयंसेवक हैं, वो उन्होंने ये पेशकश की है कि हम इसमें मध्यस्थता करते हैं। दोनों ही जो फैमिलीज है, फिर चाहे डॉक्टर की फैमिली हो, डॉक्टर का परिवार हो या फिर जो पेशेंट्स है, उन दोनों को मिल बैठकर इसमें हल निकाला जाए, बातचीत का हल निकाला जाए, ताकि जो लोग प्रदेश में सफर कर रहे हैं, इलाज के नहीं हो पा रहा है लोगों का, वो इलाज हो सके, ऐसी पेशकश भी की गई है। लेकिन जो डॉक्टर है वो अड़े हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी मांग है कि डॉक्टर राघव निरूला की टर्मिनेशन
एसोसिएशन जो की गई है उस फैसले को रद्द किया जाए। साथ ही जिन्होंने जिस भीड़ में जो है वो हॉस्पिटल का उस दिन माहौल बिगाड़ा, हॉस्पिटल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन पर भी कार्रवाई हो। और जो व्यक्ति नरेश दास्ता नाम का जो व्यक्ति है जिन्होंने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी, इस तरीके के आरोप डॉक्टर्स लगा रहे हैं और देश छोड़ने के लिए मजबूर करने के आरोप जो है वो नरेश दास्ता पर यहाँ पर डॉक्टर लगा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सीसीटीवी हर वार्ड में सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर सीसीटीवी लगा हो, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना हो तो पूरा सच जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से सामने आ सके। तो ये यानी डॉक्टरों का ये कहना है कि हर एक चीज के दो पहलू हैं, उनका पक्ष सुना नहीं गया है, जिसको लेकर अब वो एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, या इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान डॉक्टरों ने कर दिया है। क्योंकि देखिए ऑपरेशन की डेट्स लोगों को दी गई और उनको बाद में फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। कोई लोग अपना दांत का इलाज कराने आए थे, कोई लोग अपने दिल का इलाज कराने आए थे, किसी की आंखों में दिक्कत थी, किसी की पेट की समस्या थी। तो ये भी जानकारी सामने आई है कि हजारों मरीज जो है आईजीएमसी से बिना इलाज कराए, बिना ट्रीटमेंट लिए वापस निराश होकर खाली हाथ लौटे हैं। देखिए भारती, मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेटली नुकसान तो मरीजों का ही है, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में जो दूर दूर से प्रदेश भर के कोने कोने से मरीज अपने इलाज के लिए आए हैं, जिन्हें डेट दी गई थी, हजारों रुपया खर्च करके शिमला पहुंचे, बाकायदा डेट दी गई थी ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन का लिए सारा व्यवस्था करके मरीज आए थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ना तो ऑपरेशन होंगे और ना ही जो डेट भी दी गई थी वो भी कैंसिल हो गई, ना ही कोई जांच किसी तरीके की हो रही है। केवल और केवल आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो सुचारू हैं, यानी कि आपको इमरजेंसी में अगर कोई इमरजेंसी है तो इलाज जो है वो डॉक्टर करेंगे, अन्यथा कोई इलाज नहीं होगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों पेशेंट जो रोज आईजीएमसी में आते हैं, रोज हजारों पेशेंट जो है वो अकेले आईजीएमसी में आते हैं, वहाँ पर ही व्यवस्था का क्या हाल है। तो ऐसे में अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि प्रदेश भर के हॉस्पिटल से इस हड़ताल को समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थिति विकराल रूप ले सकती है। गजेंद्र, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं, ये 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मी हड़ताल पर हैं। आईजीएमसी में जो ये विवाद गहराता जा रहा है, आईजीएमसी प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है, सस्ते इलाज के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे तरीके से चरमरा रही हैं। और इसी हड़ताल का असर आप देखिए कि नाहन की बात की जाए, हमीरपुर की बात की जाए, सिरमौर की बात की जाए, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो शायद सिरमौर से संबंध रखते हैं, वहाँ पर लोगों ने बाजार तक बंद कर दिए। और तमाम प्रदेश के अस्पतालों में जिस तरीके से डॉक्टरों का गुस्सा, डॉक्टरों का आक्रोश है, ये कहीं ना कहीं मरीजों पर भारी पड़ रहा है। तो हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं, सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है इस सबसे। देखिए सरकार पर तो सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि फैसला तो ले लिया गया, 6 घंटे के अंदर अंदर पहले सस्पेंशन की गई और फिर उसके तुरंत बाद जो है वो टर्मिनेट भी कर दिया गया। सरकार ने ये नहीं सोचा होगा कभी भी कि ये जो एक फैसला लिया गया है उसका इतना विपरीत असर जो है वो कहीं ना कहीं पड़ेगा और सारे डॉक्टर जो है वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएंगे और सब जो है वो एकजुट होकर यही आवाज उठा रहे हैं कि डॉक्टर राघव नेरुला के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो एक तरफा है। दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए था और दोनों ही पक्षों की गलती है। जो ये वाकया हुआ है इसमें एक तरफा कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, दोनों ही पक्षों की इसमें गलती है, इसलिए डॉक्टर राघव नेरुला को टर्मिनेट किया गया है, वो कहीं ना कहीं फैसला वापस लिया जाए। और इसके साथ ही जो आप हड़ताल की बात कह रही हैं, 102 एम्बुलेंस यूनियन और 108 एम्बुलेंस यूनियन, ये पहले से ही तय थी। ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की हड़ताल के साथ इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, इनकी पहले से ही कॉल थी, इन्होंने पहले से ही कॉल दे रखी थी। इनका जो कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इन्हें प्रॉपरली वेतन नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपरली इनकी जो मांगे हैं, लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कंपनी से कि सरकार जो है वो कंपनी को ज्यादा पैसे देती है, लेकिन 102 और 108 कर्मचारी हैं, इन्हें पैसे कम दिए जाते हैं। और भी कई मांगे हैं जिनको लेकर इनकी हड़ताल पहले से प्रस्तावित थी। हाँ, ये एक इत्तेफाक हो गया है कि जब डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए हैं तो ऐसे में अब 102 और 108 यूनियन के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं ये इत्तेफाक हुआ है कि ये भी हड़ताल पर चले गए हैं। जी गजेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती जा रही हैं, जिस तरीके का गुस्सा और आक्रोश हिमाचल के डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है, आरडीए की तरफ से 5 सूत्रीय मांगों का ऐलान कर दिया गया है।
मामला आईजीएमसी का, आप सब उससे वाकिफ हैं। आपकी स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस वीडियो से ये पूरा विवाद गहराया था। इस वीडियो में एक डॉक्टर और मरीज के बीच में ये मारपीट होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद सरकार ने 6 घंटे के अंदर एक्शन लिया, उस डॉक्टर को बर्खास्त किया गया और उस डॉक्टर की बर्खास्तगी बाकी डॉक्टर्स को गवारा नहीं हुई। बाकी जितने भी इंटर्न थे, मेडिकल ट्रेनी थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, तमाम डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। वीरवार से ही वो ऐलान कर चुके हैं। आईजीएमसी के डॉक्टर्स जब इस तरीके से हड़ताल पर जाते हैं, तकरीबन 450-500 के करीब टोटल ट्रेनी डॉक्टरों की और रेजिडेंट डॉक्टरों की संख्या है जो हुई है, जो हड़ताल पर गए हैं, और इसका असर प्रदेश के लाखों मरीजों पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिसके घर में कोई मरीज है जिसका इलाज आईजीएमसी से चल रहा है, वो मेरी बात से ज़रूर ताल्लुक़ रखेगा, क्योंकि आईजीएमसी में बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा हर तरीके का इलाज किया जाता है, बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं, सस्ती दरों पर इलाज किया जाता है। तो ऐसे में हिमाचल की जनता बहुत आश्रित है इस आईजीएमसी पर और यहाँ के इलाज पर, यहाँ की सुविधाओं पर। तमाम तरह के जो मरीज़ हैं, चाहे किसी के ऑपरेशन होने हो, अब उन ऑपरेशन की तारीखें आगे के लिए टाल दी गई हैं। जिन ऑपरेशन की डेट्स लोगों को दी गई थी, उन डेट्स पर उनके ऑपरेशन नहीं हुए हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो तो किसी की जान भी जा सकती है। लाखों लोग इस वक्त आईजीएमसी विवाद से परेशान हैं। डॉक्टर्स एक तरफ कह रहे हैं कि वो सही है, दूसरी तरफ वीडियो वाला जो शख्स है उस पर डॉक्टरों ने जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया। जिस डॉक्टर का वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं, उस डॉक्टर ने ये आरोप इसी शख्स पर लगाया है कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मुझे देश छोड़कर जाने की धमकियां दी जा रही हैं। तो आईजीएमसी का ये जो विवाद है, ये लगातार गहराता जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल डॉक्टरों की लगातार जारी है। वीरवार से ही उन्होंने ऐलान कर दिया था। अब डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सरकार ने जो एक्शन लिया था, सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है। सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन अब जिस तरीके की एकजुटता का संदेश डॉक्टर्स दे रहे हैं, वी वांट जस्टिस, हमें सम्मान चाहिए, सम्मान दो, सेवा लो, इस तरीके की नारेबाजी की जा रही है। सैकड़ों डॉक्टर हड़ताल पर हैं और ना सिर्फ आईजीएमसी, हिमाचल के जितने भी अस्पताल हैं, आप नाहन की बात कर लीजिए, सिरमौर की बात कर लीजिए, आप सोलन की बात कर लीजिए या फिर बिलासपुर की बात कर लीजिए। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में भी हमने आपको बताया किस तरीके से लगातार हिमाचल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये चरमराती जा रही हैं। सरकार का अब इस पूरे मामले पर क्या रुख होगा, क्या एक्शन होगा, क्या फैसला होगा, वो भी बैठक में साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और तब जाकर ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर हिमाचल में जो आईजीएमसी का विवाद है ये थमेगा या फिर ये अभी और गहराएगा।